ग्लोबलाइजेशन से दुनिया छोटी हो गई है और अब एक्सप्रेसवे बनने से दूर दराज के शहर करीब आते जा रहे हैं। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे से हुई शुरुआत अब लखनऊ की तरफ बढ़ने लगी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। मुलायम ने कहा कि एक्सप्रेसवे की योजना बहुत अच्छी है, इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, किसानों को फायदा होगा। मुलायम सिंह यादव ने उम्मीद जताई कि एक्सप्रेसवे का काम तेजी से होगा। इसके लिए उन्होंने इस काम से जुड़े अधिकारियों पर दबाव भी बनाया। मुलायम सिंह यादव ने शिलान्यास से पहले अफसरों से पूछा कि वो बताएं कि एक्सप्रेसवे का काम कितने दिनों में पूरा होगा। 2 साल की मियाद रखी गई है इसके लिए। अफसरों से इसकी गारंटी लेने के बाद ही मुलायम सिंह यादव शिलान्यास के लिए तैयार हुए। तो कोई बताए कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितने दिन में कब बनेगा, उद्घाटन की तारीख कब होगी, और जो सुविधा होगी और असुविधा हो हमें बता दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कि ये उद्घाटन कब होगा। The state is totally committed and we are equally committed or more than committed we can say. मैं ये वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और नेताजी से ही इसका उद्घाटन जरूर कराएंगे। माननीय नेताजी, मैं अपनी तरफ से और हमारे जितने ये कंपनी काम करने वाले हैं, हम इसी स्पीड से चलते रहे और हम चलेंगे। हम आपको जो आपने वादा किया है, हम 22 महीने में आपको सड़क का उद्घाटन आपसे कराएंगे। ये मुलायम की सख्ती थी, बहुत ही मुलायम अंदाज में, लेकिन पैगाम साफ था कि उत्तर प्रदेश में तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। वक्त पर हर काम को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश में खुशहाली का रास्ता खुलेगा। ये एक्सप्रेसवे आगरा और लखनऊ को जोड़ेगा। इसके बीच में कई ऐसे जिले हैं जो विकास की राह से अभी दूर हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि एक्सप्रेसवे इन्हें विकास की राह से जोड़ेगा। उन्होंने किसानों का भी आभार जताया जिन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए अपनी जमीनें दी हैं। 2 राजधानियों को जोड़ रही है सड़क, वहीं इसके बीच में जो शहर हैं वो भी जुड़ेंगे और शहरों के साथ साथ जो सरकार का लक्ष्य है कि गांव भी जुड़े। जो खुशहाली, जो तरक्की शहरों को मिलेगी, उसके साथ साथ गांव भी उसमें जुड़ने का काम होगा। जहां सड़क के आसपास अगर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा। वहीं जो हमारे किसान है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचने वाला है। जहां ये शहर जो बहुत सारे अपने आप में उनकी इकोनॉमी है, उनमें जो कारोबार है वो उनको बाजार मिलेगा। वहीं इस सड़क के किनारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के माध्यम से मंडियों का भी निर्माण होगा। इस सड़क के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जहां महंगाई को रोकने का काम करेगा, वहीं किसान को लाभ मिलेगा, किसान भी खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। सरकारों की वजह से डिले हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से, लेकिन मैं समझता हूं यमुना पे ब्रिज बनना और आरओबी बनना, 8 लेन आरओबी जो बनाना है, ब्रिज कॉर्पोरेशन जो एक्सप्रेस वे बनेगा, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये दोनों भी पूरे हो जाएंगे। और इनर आगरा सर्किल रोड पहले से ही बन रही है। ये 2 राजधानियों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे, एक्सेस कंट्रोल, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन सबसे महत्वपूर्ण सड़क होगी, जहां खुशहाली का रास्ता खुलेगा। सही कहा है लोगों ने कि जिस समय स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना बढ़ जाता है, इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। तो उसी लेकर के इस खुशहाली की ओर हम लोग जा रहे हैं। लखनऊ में इस समारोह के बाद औपचारिक रूप से काम शुरू हो गया और प्रोजेक्ट में जैसे तेजी आ गई, रोलर चालू है, एक्सप्रेसवे की बुनियाद तैयार हो रही है। जब ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। 300 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे हाईवे पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक्सप्रेसवे बनने के बाद आगरा लखनऊ की दूरी महज 3.5 से
4 घंटे में तय की जा सकेगी। अभी ये सफर 6 घंटे का है। एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होकर शिकोहाबाद होते हुए कन्नौज के रास्ते बांगरमऊ होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेगा। इस प्रोजेक्ट को 5 हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत आगरा से होगी और इस तरह ये नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाएगा। आगरा से लखनऊ के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। आखिर यहां भविष्य के उत्तर प्रदेश की बुनियाद रखी जा रही है। प्रोजेक्ट पर बेहतर तरीके से काम हो, इसके लिए इस प्रोजेक्ट को 5 हिस्सों में बांटा गया है। आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ, इन 5 शहरों में काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको ले चलते हैं आगरा। आगरा से फिरोजाबाद दूरी करीब 55 किलोमीटर, लागत आएगी 1635 करोड़ 75 लाख रुपए। इस एक्सप्रेसवे से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन साथ में कुछ बुनियादी बातें ये लोग सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। फिरोजाबाद के अलावा कई और शहर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। फिरोजाबाद से इटावा की दूरी करीब 62 किलोमीटर है, लागत आएगी 1990 करोड़ 49 लाख रुपए। इटावा से कन्नौज की दूरी 57 किलोमीटर, लागत होगी 1674 करोड़ 81 लाख रुपए। अगली मंजिल होगी उन्नाव। कन्नौज से उन्नाव की दूरी 64 किलोमीटर, लागत आएगी 2124 करोड़ 17 लाख रुपए। लखनऊ से करीब, लेकिन विकास के लिहाज से बहुत पीछे, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है। और जैसा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सड़क बढ़िया चलती है तो सरकार भी बढ़िया चलती है। आखिरी मंजिल होगी लखनऊ। उन्नाव से लखनऊ की दूरी 63 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 1630 करोड़ रुपए होगी। तो इस तरह पूरा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम। और ऐसे 10 जिलों को एक एक्सप्रेसवे से जोड़कर उत्तर प्रदेश में तरक्की की एक नई राह का इंतजार है, क्योंकि ये सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है और साथ में एसपी सरकार की साख का सवाल भी। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अखिलेश यादव की सरकार बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश कई सालों से महसूस कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास की रफ्तार कहीं थम सी गई थी, लेकिन अब नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब विकास का जाल बुना जा रहा है, ताकि राज्य के कण कण को उस रफ्तार से जोड़ा जा सके जो अगले कुछ सालों में इसे देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देगी। अखिलेश यादव सरकार ने इसकी बुनियाद तभी से रखनी शुरू कर दी थी जब उन्होंने इस सूबे की कमान संभाली। अब उनके ख्वाब शक्ल ले रहे हैं। एक्सप्रेसवे तो बस इसका एक हिस्सा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, और जब ये आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टक्कर देने वाले कम ही प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए जो ख्वाब देखे जा रहे हैं, उन्हें सबको मिलकर हकीकत में बदलने की जरूरत है। 2 साल का वादा है और उम्मीद है कि इस वक्त में वो ख्वाब पूरे होंगे जो इस इलाके के लोगों ने इस नए एक्सप्रेसवे को लेकर देखे हैं।